कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, जिसे लेकर मुस्लिम संगठनों में नाराजगी पहले से ही देखी जा रही थी। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों को ये उम्मीद थी कि शायद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इस बिल का विरोध करेंगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। दोनों ही पार्टियों ने बिल का समर्थन कर दिया। हालांकि इन दलों ने बिल का सीधा विरोध न करने के बावजूद इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करवाए हैं। खास बात यह है कि ये संशोधन उन मुद्दों से जुड़े हुए हैं जिन पर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का सबसे ज़्यादा आपत्ति थी। अब सवाल यह उठता है कि जेडीयू और टीडीपी ने सरकार में रहते हुए इस बिल में आखिर कौन कौन से सुधार करवाए हैं और इसके पीछे आखिर क्या राजनीति है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। दोस्तों, आपको बता दें कि 8 अगस्त 2024 को भी लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ था। इस पर विपक्ष के विरोध के बाद बिल का ड्राफ्ट संसद की 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी में 19 एनडीए के सांसद, 11 विपक्षी दलों के सांसद और एआईएमआईएम के सांसद असुद्दीन ओवैसी शामिल थे। 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने ड्राफ्ट को मंजूरी देकर जेपीसी में शामिल एनडीए सांसदों के सुझाए 14 संशोधनों को स्वीकार किया था, जबकि विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज कर दिया था। इन सुझावों में से कुछ सुझाव जदयू और टीडीपी के सांसद ने दिए थे, जिसे मान लिया गया। अब चलिए समझते हैं कि आखिर वो कौन से सुझाव थे। इसे समझते हैं। वक्फ संशोधन बिल के मूल ड्राफ्ट में वक्फ बाय यूजर प्रावधान को रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कानून लागू होने से पहले से हटाने की बात कही गई थी। इसका मतलब हर वक्फ प्रॉपर्टी जिसके पास वैध दस्तावेज नहीं है, उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर मुस्लिम संगठनों नेताओं में सबसे ज़्यादा चिंता थी। उनका मानना था कि अगर ऐसा होता है तो उनके कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे कानूनी विवादों में फंस जाएंगे, क्योंकि कई वक्फ 500 से 600 साल पुराने हैं। ऐसे में उनके पक्के दस्तावेज नहीं हो सकते हैं। टीडीपी और जदयू सांसदों के सुझाव से इसमें राहत जो है वो दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटाने का नियम पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा, यानी जो प्रॉपर्टीज नया वक्फ एक्ट लागू होने से पहले वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ प्रॉपर्टी हैं, वे वक्फ बनी रहेंगी, बशर्ते उन पर कोई विवाद ना हो या उन्हें सरकारी प्रॉपर्टी ना माना जाए। इससे गैर रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज के कानूनी विवाद में पड़ने की आशंकाएं जो है कम होती है। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव किया गया है, वो ये कि पहले एक सर्वे कमिश्नर ये तय करता था कि कोई विवादित प्रॉपर्टी वक्फ है या सरकार की है। वक्फ संशोधन बिल के मूल ड्राफ्ट में सर्वे कमिश्नर की जगह जिले के कलेक्टर को जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस पॉइंट का भी सबसे ज़्यादा विरोध किया था। उनका तर्क था कि इस प्रावधान से वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। सुझाव के बाद इसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह राज्य सरकार का एक सीनियर ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाएगा। ये ऑफिसर वक्फ की उन प्रॉपर्टीज के मामले में फाइनल अथॉरिटी होगा जिनको लेकर सरकार और वक्फ में विवाद है। उसकी फाइनल रिपोर्ट के बिना ऐसी प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टीज नहीं कही जा सकती हैं। इससे वक्फ के मामलों में ट्रिब्यूनल के अधिकार कम हो गए और राज्य सरकार की भूमिका प्रभावी हो गई। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल में यह प्रावधान किया गया था कि नया कानून लागू होने के 6 महीने के अंदर एक सेंट्रल पोर्टल पर सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 6 महीने बाद प्रॉपर्टी को लेकर कानून के तहत कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं की जा सकेगी। जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामत ने इस प्रावधान में संशोधन करने का सुझाव दिया था, जिसे जेपीसी ने स्वीकार कर लिया। अब वक्फ ट्रिब्यूनल किसी वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन बढ़ा सकता है। इसके लिए प्रॉपर्टी के मुतवल्ली यानी कि केयरटेकर को ट्रिब्यूनल के सामने इसकी उचित वजह बतानी होगी। हालांकि ये वजहें क्या हो सकती हैं और 6 महीने की टाइम लिमिट को कितना बढ़ाया जा सकता है, यह साफ नहीं है। इसे तय करने का निर्णय ट्रिब्यूनल पर फिलहाल छोड़ा गया है। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल के मूल ड्राफ्ट में कहा गया था
कि वक्फ ट्रिब्यूनल में एक जिला जज इसका चेयरपर्सन होगा और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का राज्य सरकार का एक अधिकारी शामिल होगा। इसमें सुझाव दिया गया है कि मुस्लिम कानून और मुस्लिमों के न्यायशास्त्र का जानकार व्यक्ति भी ट्रिब्यूनल का सदस्य होना चाहिए। वक्फ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह इस्लाम की धार्मिक परंपरा से निकल कर आता है, इसलिए ऐसे मामलों में इस्लामी मामलों के जानकार के होने से विवादों के निपटारे में आसानी होगी। इस बदलाव को भी स्वीकार किया गया है। तो ये कुछ बदलाव हैं जो टीडीपी और जदयू की वजह से वक्फ संशोधन बिल में संभव हो सका है। सवाल उठता है कि आखिर सरकार में शामिल होकर भी जदयू और टीडीपी ने ये बदलाव क्यों करवाए, इससे उनको आखिर क्या फ़ायदा मिलने वाली है। पहली बात तो ये कि अभी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों के दम पर ही सरकार चल रही है। दोनों ही पार्टियों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो कुछ ऐसा करें जिसके चलते उनके वोटर नाराज नहीं हों। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में जदयू भी मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं कर सकती है, इसलिए वह ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जहां उससे मुस्लिम वोटर्स को साधने की ज़रूरत महसूस होती है। 2023 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17.7% मुस्लिम हैं। बिहार में सरकार बनने के लिए इस वोट बैंक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे 2020 के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 75% मुस्लिम वोट मिले थे, वहीं बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को 5% और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 2% मुस्लिम वोट मिले थे। बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर 30% से ज़्यादा वोटर्स मुस्लिम हैं, यानी ये 32 मुस्लिम बहुल सीटें बहुमत का 122 सीटों का आंकड़ा हासिल करने में मददगार होती है। हालांकि माना जा रहा है कि बिल को समर्थन करने की वजह से मुस्लिम समुदाय में जदयू के प्रति नाराज़गी का माहौल है। वहीं अगर बात अब टीडीपी की करें तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में करीब 75 लाख यानी कुल आबादी से करीब 9.5% मुस्लिम वोटर्स हैं। करीब 20 सीटों पर 15 से 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का एक तरफा समर्थन टीडीपी को मिला था। यही कारण है कि टीडीपी अपने इन वोट को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्होंने कई बड़े बदलाव इस बिल में करवाए हैं। कहा जा रहा है कि टीडीपी के प्रभाव के चलते ही जेपीसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर शामिल करने का निर्णय केंद्र के बजाय राज्य सरकार पर छोड़ा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम इस नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले पर? वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।